अद्भुत ज्ञान वन यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मनुष्य को अपने द्वारा रोजाना किए कार्यों का फल कैसे मिलता है। यदि आज की मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कर्मों का फल कैसे मिलता है। संसार का हर मनुष्य, चाहे वो गरीब हो या अमीर, कोई न कोई काम करने में हर पल व्यस्त रहता है। यही संसार का नियम है। चाहे छोटी सी चिड़िया हो या भगवान द्वारा बनाए गए पेड़ पौधे, सूरज, चंदा, हर चीज अपना काम नियत समय पर करती रहती है। हर प्राकृतिक वस्तु अनुशासित रहकर ईमानदारी के साथ अपना काम नियत समय पर करती है। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और वह हर काम को शायद अपने मस्तिष्क से सोच समझकर ही करता है और उसे जो सही लगता है वही करता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या हर इंसान हमेशा सही काम ही करता है? मनुष्य को अपने जीवन में कैसे और क्या काम करने चाहिए जिससे वह अपना कल्याण कर सके और हर पल बिना डरे, बिना रुके अपना जीवन यापन कर सके। क्या आप नहीं चाहोगे कि आप जीवन में कभी असफलता का मुंह ना देखें और हर पल आगे बढ़ते रहें? परंतु कैसे? अपने जीवन में कौन से कार्य करें जिससे आपके जीवन में परेशानियां कम और हर पल बस खुशियां ही खुशियां मिलें। प्रत्येक इंसान अपनी जीविका चलाने के लिए हमेशा ही एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक शहर में एक 12 साल का लड़का कर्मा एक चौराहे पर सब्जी की दुकान लगाता था। उसके पिता की तबीयत ठीक ना रहती थी तो घर चलाने का भार बेचारे कर्मा के कंधे पर ही था। उसके घर में एक छोटी बहन और माँ रमा थी। रामा अपने पति और छोटी सी बच्ची का ही ध्यान रख पाती और बेचारे कर्मा की कोई मदद ना कर पाती। कर्मा पढ़ने में बहुत ही होशियार था, परंतु चाहकर भी स्कूल नहीं जा पाता था। कर्मा गरीब जरूर था, पर अपनी सब्जी किसी को कभी भी कम तौलकर ना देता और ना ही कभी किसी को सड़ी हुई सब्जी देने की कोशिश करता, जिससे उसे सही मुनाफा ना होता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। शायद उसे थोड़ा कम दिखाई देता था तो वह एक तरफ रखी थोड़ी खराब सब्जी को उठाने लगा। कर्मा बोला, बाबा, वह सब्जी ठीक नहीं है, आप इधर से ताजी सब्जी ले लो। बूढ़ा आदमी कर्मा को आश्चर्य से देखकर बोला, बेटा, तू तो बड़ा ईमानदार है। आजकल तो लोग जानबूझकर सड़ी सब्जी दे देते हैं। और वह बूढ़ा आदमी कर्मा को दुआएं देता हुआ चला गया। कर्मा सभी के साथ
में नम्रता से पेश आता और कर्मा की यदि शाम को सब्जियां बच भी जाती तो वह उन्हें दूसरे दिन ना बेचता, बल्कि अपनी बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों को सस्ते दामों पर दे देता। वह लोग भी उसे दुआएं देते। अभी कर्मा को ज्यादा मुनाफा ना होता था, परंतु जो लोग भी आते वह लोग उसे सब्जी के साथ दुआएं भी देकर जाते। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी के चर्चे आसपास होने लगे। धीरे धीरे सभी लोग अब उसी से सब्जी लेने लगे और अब कर्मा को दुआओं के साथ साथ काफी मुनाफा भी होने लगा। शायद उसकी ईमानदारी का फल उसे देर से ही सही मिलने लगा। हर इंसान जीवन में हमेशा भरोसेमंद इंसान के ही अपना काम कराना पसंद करता है, चाहे वह खुद धोखेबाज क्यों न हो, फिर भी वह ईमानदार को ही ढूंढेगा। जब हमें ईमानदारी से दो फायदे होते हैं तो फिर हमें बेईमानी का रास्ता क्यों अपनाना चाहिए, जिसमें अपनी ही हानि हो। कर्मा की दुकान पर एक विज्ञान के मास्टर जी भी सब्जी लेने आते थे। कर्मा को पता चल गया था कि यह एक विज्ञान के मास्टर जी हैं। अतः एक दिन कर्मा ने डरते डरते अपने पढ़ने की बात मास्टर जी से कही। मास्टर जी कर्मा से बोले, ठीक है, शाम को जब तुम्हें समय मिले तो पढ़ने के लिए आ जाया करो। कर्मा खुशी खुशी शाम को पढ़ने मास्टर जी के पास जाने लगा और घर आकर बड़ी ही लगन से सब कुछ याद करता। समय बीतता गया और कर्मा सब्जी बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी करता रहता। अब कर्मा के पास पैसे की कोई कमी ना थी। उसके पिताजी भी ठीक हो गए और दुकान संभालने लगे। शायद आपने सुना होगा, यदि हमारे ऊपर अचानक कोई संकट आ जाए और हमें कोई हल ना मिले और हम दर दर भटक रहे होते हैं तो कहते हैं पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई। इसके विपरीत जब इंसान पर कोई बड़ा संकट आए और आराम से टल जाए तो कहते हैं कि पता नहीं किसकी दुआओं का फल है जो इतने बड़े संकट से छुटकारा मिल गया। ये दुआएं भी हमें धन के साथ कमानी चाहिए। अतः इंसान को अपने जीवन में नेक कर्मों द्वारा दुआएं कमानी पड़ती हैं। जहाँ धन द्वारा काम नहीं बनते, वहाँ देखा गया है दुआओं से काम बन जाते हैं। कुछ समय बाद एक दिन मास्टर जी को दिल का दौरा पड़ा। उनके घर वालों ने उन्हें शहर के डॉक्टर को दिखाया, परंतु उसने मास्टर जी की हालत देख किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। ऑपरेशन होने के 10 दिन बाद मास्टर जी ठीक हो गए, परंतु जब हॉस्पिटल से बिल मिला तो सब परेशान थे। घर वालों के पास इतने रुपए नहीं थे। जब उन लोगों ने बिल थोड़ा कम करने को बोला
तो वहां के स्टाफ ने कहा, आपको बिल नहीं देना, आपका बिल साहब ने माफ कर दिया है। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि साहब ने, जरा हमें मिला देने का कष्ट करें जिससे हम उनका धन्यवाद दे दें। जब सब डॉक्टर से मिलने गए तो देखा सामने डॉक्टर की कुर्सी पर कर्मा बैठा था। उसने उठकर मास्टर जी के पैर छुए और बोला, आपके द्वारा मेरे ऊपर किए एहसान के कारण ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और लगन का नतीजा है। तुमने अपनी कठिन परिस्थितियों में नेकी का रास्ता अपनाया। हर इंसान तुम्हें दुआएं देकर ही जाता था। इंसान के जीवन में पैसे की कमाई खत्म हो सकती है, लेकिन दुआओं की नहीं। यदि इंसान के पास दुआओं की दौलत है तो वह जीवन के बड़े से बड़े संकट को पार कर सकता है। दुआओं की कमाई इंसान अपने जीवन में ईमानदारी से किए गए कार्यों से अपने आप ही बिना मेहनत के धीरे धीरे कमा लेता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में कर्मों का फल जरूर मिलता है। यदि कोई बुरे मार्ग पर चलता है तो उसे खुद कभी ना कभी उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। यदि आपको जीवन में कर्मा की तरह सफल बनना है तो सच्चाई से, ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में हमेशा ही सफलता मिले। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर जरूर